नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि कुमार और मैं फिर रात को करीब 10 बज रहे हैं और 10 बजे मैं पहुंच चुका हूं आपके बढ़ौरा के बनियाडोल में, जहां पर लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश की अफवाह जो फैलाई जा रही है उसकी सच जानने की कहानी की आखिर में सच क्या है, तथ्य परख जो जनता से बात करना हो या फिर उन लड़कियों से बात करना हो, मैं बात करने के लिए पहुँच चुका हूँ आपके बनियाडोल में। सोती हुई बच्चियों से बात करने की कोशिश है, चूँकि रात के 10 बज चुके हैं और उन परिवारों से हम मिलेंगे आखिर में कि ये घटना कैसे घटी और क्या था, और सारे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हम इस टाइम पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ देख रहे हैं ये आप कि टोटल ये जो परिवार है ये अभी सो की जगह की मीडिया वाले आ गए हैं और हम उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो वो बात करने के लिए भी तैयार हैं। इनमें से 2 बच्चियां हैं जो कि स्कूल से जब छुट्टी जब हुई इनकी, उसके बाद वो जब ये निकल रहे थे तो निकलने के बाद की कहानी क्या घटना घटी आपने पहले भी देखा, लेकिन बात ये है कि हम एक नहीं बल्कि 2-3 लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पूरी घटना क्या घटी। पहले तो हम जानने का नाम कि आपका बेटा नाम क्या है? प्रीति साहू। प्रीति साहू। बेटा ये बताइए कि जब आप लोगों का जो एग्जाम था वो एग्जाम कितने बजे से कितने बजे तक था? 10 बजे से 12:30 बजे तक। 10 से 12:30 बजे। 12:30 बजे की बाद की ये घटना है? जी सर। कितने बजे के आसपास? 1 बजे 2 बजे कब? ये छुट्टी से जस्ट आप निकले तभी? 1 बजे से। 1 बजे से। क्या हुआ जब आप स्कूल से निकली तो क्या हुआ? हम लोग आ रहे थे, गाड़ी वाला वो मेरे लोग को वीडियो बनाकर और बुलाकर पैसा दे रहा था। फिर हम लोग भाग दिए। हाँ, फिर ये गाड़ी वाला आया, फिर हम लोग अपने बड़े पापा घर चले गए। हाथ कहता है लो भैया पैसा ले लो, लड़कों को मेरे लिए भेज दो। किससे बोलता है? बड़े पापा से। क्या नाम आप बड़े पापा का? ददीवल साहू। ददीवल साहू। ददीवल साहू आपके बड़े पापा हैं? जी सर। उनसे क्या बोला कि पैसे ले लो अब मेरे पास पठा दो, लड़कियों को भेज दो? किसी एक को कि सबको? सबको भेज दो। ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वजह थी ऐसा बोलने की? क्या पता। अच्छा, आप भी साथ में थी बेटा? आपका क्या नाम है? रीतू साहू। रीतू साहू। आपके साथ भी यही हुआ? आपने देखा? कितने लोग थे आप लोग? 13 लोग थे। उनमें से कुछ लड़के भी थे या लड़कियां बस? 2 लड़के और 11 बिटिए। 11 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। फिर क्या हुआ? क्या हुआ वहां पर? गाड़ी वाले ने क्या किया फिर? बुला रहे थे। बुला रहा था? किस लिए? क्या पता। फिर आपने पूछा नहीं कि मैं क्यों आऊं आपके पास, क्यों आप मेरे पीछा कर रहे हैं, ऐसे कुछ आपने नहीं पूछा? फिर आगे क्या हुआ? बताओ। आप डरिए नहीं, हम आपसे ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो बताइए ना कि क्या हुआ फिर, उसके बाद क्या हुआ, ताकि अगली बार जो है ऐसी घटना ना हो। यहाँ पर सब जागरूक रहें, आप भी जागरूक रहें। आप जैसे पता नहीं कितने सारे बच्चे, उनको जानकारी होनी चाहिए। गाड़ी वो बार आगे पीछे कर रहा था, बोला तेज धीम कर रहा था। तो आप लोग उसके आगे चल रही थी कि ट्रक के पीछे चल रही थी? आगे। ट्रक के आगे चल रही थी, तो फिर थोड़ी सी रफ्तार करता, फिर धीमे कर लेता, रुकता, हाँ। स्लो करता गाड़ी को। अच्छा, फिर इसके बाद फिर आप लोगों को गाड़ी से उतर के पैसे दे रहा था? हाँ। वीडियो भी बना रहा था आपने कहा? हाँ। मोबाइल में वीडियो बना रहा था? फिर वीडियो उड़ा दिया है वो वीडियो ने, फिर उसने डिलीट कर दिया वीडियो को। अच्छा, वीडियो बनाने का क्या प्रस्ताव रहा हो वो तो फिर जानने की कोशिश करेंगे हम। तो वो जब वीडियो बना रहा था तो उसने डिलीट किया, तो आपको कैसे पता चला कि उसने डिलीट किया है? हलवे तब पुलिस आया था, हलवे डिलीट कर, तब पुलिस वाले के पास मोबाइल गई, हाँ तो उसमें वीडियो नहीं थी। नहीं थी, उसने डिलीट कर दिया था। कितने लोग थे ट्रक में? 2 लोग। 2 लोग थे। फिर पुलिस आपको यहाँ से लेके चली गई? जी सर। पुलिस ने आपको डराया कि पुलिस घर में जाके ऐसा बोलना है? पुलिस क्यों कर रही? पुलिस क्यों ले गई थी आपको? हम लोग को ले गए थे जानकारी के लिए। हाँ, तो एक पुलिस वाला तो आँख ही दिखा रहा था। पुलिस वाला आँख दिखा रहा था? क्या जानकारी लिया आपसे? हमसे लिया ये, क्या हम लोग बताए हैं? ये हम लोग क्या कहें, ये रजिस्ट्रार वाला हम लोग को पीछा कर रहा था, वह कर रहा था। हाँ, फिर पुलिस फिर एक कागज में लिखी है आप लोगों का बयान पुलिस ने लिखा है, दस्तखत भी करवाया है? हाँ। अच्छा, सभी से? माँ के पिता से, हम लोगों से। अच्छा। तो ये पूरी घटना जो थी उस टाइम की जो वारदात थी, ये वारदात है। आपने देखा ट्रक में जो है ड्रम था? जी सर। कितने ड्रम रहे होंगे वहाँ? ड्रम बहुत थे। बहुत सारे थे। आपके सामने ट्रक देखा आपने, ट्रक में ड्रम था कि नहीं? दूरी से हम लोग दिखे। दूर से देखा आपने? ट्रक में जो ड्रम था उसको पुलिस ने देखा है? जी सर। कितने लगभग ड्रम उतार के देखा? थाना में उतारे थे।
थाने में उतारा गया था। वहाँ पर ड्रम उतार के देखा कि यहाँ इसमें कुछ और तो नहीं है, लड़के लड़कियाँ ऐसा कुछ? हम लोग इसमें थे थाना के अंदर। जो वहाँ पर जो दोनों ड्राइवर और जो कलिंजर थे गाड़ी के, तो उस टाइम पर आपके सामने ही वो लोग बैठे थे कि कहीं दूर? दूरी दूसरे रूम में। दूसरे रूम में पुलिस वालों के उस कक्ष में दूसरे रूम में बैठे थे। जी सर। अच्छा, तो ये अब तक की कहानी है जो आपके नज़रों के सामने है, जो इन बेटियों की जुबानी है, जो जिनके साथ ही आप बीती थी, उन्होंने बताया है कि इस तरीके से घटना घटी। खबरों की अगर बात की जाए या फिर जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो उसमें ये आया कि लड़कियों को कंटेनर में बैठा लिया था, फिर कुछ लोगों ने कंटेनर से लड़कियों को नीचे उतारा है, उसने हाथ पकड़ा था आप लोगों का, कंटेनर में बैठाया था, ले जा रहा था, ऐसा भी कुछ था क्या? नहीं बैठा। नहीं, उसने नहीं छुआ ना वो कंटेनर में आप लोगों को? रहा था, हम लोग गए नहीं। मतलब आप लोगों को क्या गाड़ी में वो ले जा रहा था, ऐसा भी था? बुला रहा था, पकड़ा नहीं है। मतलब आप लोग पकड़ में नहीं आए ना? हम लोग भाग दिए। हाँ, तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो अफवाह होती हैं। अफवाह का मतलब ये है, तो हो सकता है कि उसकी नीयत गलत रही हो, ये भी हो सकता है कि इनका अपहरण करने वाला रहा हो, जो भी चीज़ें रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आग ये लगी है कि लड़कियों को उसने गाड़ी में भर लिया था, फिर कुछ लोग जा करके उसको बाहर निकाले, ऐसी सारी चीज़ें आई। अब मुद्दे की बात ये है कि ये घटना घटी तो घटी क्यों? अब इसमें जो चीज़ें चल के आ रही हैं कि उसके लड़की का जन्मदिन था, ऐसा किसी ने बताया आपको? हाँ, वो थाना में दिखा रहे थे पुलिस वाले। क्या दिखा रहे थे? इनके लड़के का जन्मदिन है, इवेंट था, हाथ केक वे चॉकलेट खाने के लिए पैसा दे रहे थे। तो क्या उसमें आप लोगों को क्या दिखाया? कोई वीडियो थी, कोई फोटो थी उसके बेटी? लड़के के फोटो दिखा रहे थे, जन्मदिन का और पहले का। जन्मदिन का और पहले का भी उसमें लग रहा था कि जन्मदिन है उसका। फोटो में केक रखा था, केक लगा था मुंह में केक भी लगा था। तो ये कैसे पता चला कि उनकी बेटी है? पुलिस ने देखा होगा, है ना? हाँ, उसका पिता भी है और उसका फोटो भी खींचान है। अच्छा, साथ में वो था अपनी बेटी के साथ? अब बर्थडे में नहीं था, पहले था। मतलब इस बार के जन्मदिन पे वो नहीं था, लेकिन उस फोटो में जो जन्मदिन मनाया था उस बेटी के साथ वो था। हाँ। तो इसका मतलब ये था कि आप लोगों को चॉकलेट दे रहा था अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी के लिए? क्या पता। आपको ये लगता है कि जहाँ पर ये घटना घटी है उस एरिया में रोड के इस पार भी मकान बने हुए हैं, रोड के इस पार भी है, किराने की दुकान भी है वहाँ पे ढेर सारी, तो इस हालात पे आपको लगता है कि आप असुरक्षित थी? चूंकि आपके बड़े पापा भी वहीं पे थे, तो ये उठा ले जाता आपको? हाँ, ले जाते हैं। बड़े पापा ना होते तो लोग ले जाते हैं। पर और भी तो वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही थी, कई सारी गाड़ियाँ चल रही थी कि नहीं? क्योंकि रोड है, बिजी थी। आया था। हाँ? नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये है कि ढेर सारे वहाँ से लोग जो हैं आ जा रहे थे, तो उसमें क्या है, मतलब वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये नहीं लग रहा था आपको कि इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं तो मुझे नहीं पकड़ पाएगा ये? आस-पास लोग हैं, हम लोगों को लग रहा था पकड़ लेगा ये। पकड़ लेगा, आप लोगों को लग रहा था। हाँ, आप इनकी माँ हैं? जी। क्या नाम है आपका? रूपा साहू। आप पहुंची थी थाने? हम थाने में नहीं गए रहे ना, हम बच्चा है छोटका, हमारे आदमी गिरे हम। अच्छा, वो गए थे। आप यहाँ पर गई थी जहाँ पे ये घटना घटी? हाँ, घंटे बाद में पहुँचे हैं ना। बाद में? तो ये लोग कहाँ थी जब आप पहुँची? तो ये रोड के नीचे रही हम। रोड के नीचे? हाँ, गुहार मची। बेटियाँ काफी डरी हुई हैं आपकी, दोनों डरी हुई? हाँ, सब खूब डरी हैं बेटी। क्या कहना चाहेंगी आपका, ये क्यों हुआ ऐसा? आपको क्या लगता है कि काहे ऐसे घटना घटी? अब यह बगैर मतलब चोर बगैर पता नहीं जीवन की क्या करी बेटी, इनका ले जाए। लेकिन बिटिया का कहना ये भी तो है कि जन्मदिन की फोटो भी मैंने देखा था थाने में, उसने बताया कि जन्मदिन था इसलिए मैं पैसे दे रहा था। 10,000 रुपये हमारी बेटी का जन्मदिन कहीं बर्थडे मनाई, छात्र में वगैरह बैठा है। वो तो आप वो तो अपनी बेटी के जो वो अपनी बेटी के पास नहीं था, क्योंकि उसका गांव कहीं और है। हाँ, राजस्थान बता रहे हैं। गाँव में खड़ा होते हैं, बर्थडे मनाते हैं, वो ना 4 जन के बुला लेते हैं कि हाँ बेटे को पैसा दे और बुला लेते हैं गाँव वाले का, कि सिर्फ 4-5 ये बेटे के मतलब पीछे करे रही है गाड़ी वाला। वो बिल्कुल, आपका कहना यह है कि अगर दुकान पे खड़े होके और वहाँ पर कुछ गिफ्ट दिया जा सकता था, या सबके सामने देते हुए बुलाए कि हाँ दे लागे, अकेले काहे गाड़ी भगावे, पुन सिलो करे गाड़ी, पुन भगावे सिलो करे, फिर सोचेगी बिटिया के दूरी घर हवाए, या तो फिर लिया खड़ा कर दी रोटी किनारा। तो ये जो घटना घटी आपके सामने है, हम बात करेंगे उनके पिता से। कहाँ है उनके पिताजी? कहाँ? इधर आइए। आप गए थे थाने? हाँ जी। क्या हुआ था भैया थाने में? क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? राजेश साहू नाम है। राजेश साहब, क्या हुआ था थाने में? फिर थाने में कुछ नहीं हुआ, बेटे लड़के से गवाही लिए, वो बोले फिर बाद में जाओ, बोला हो गया।
बिटिया लड़के से मैं गवाही ले लिया हूँ, ले अपना बच्चा दस्तखत मारो और जाओ घर। आपसे भी कुछ पूछा? मेरे से पूछे बाहर हम लोग का अच्छा, अंदर। ये बताइए, ट्रक का जांच पड़ताल हुआ था या नहीं? जांच पड़ताल उधर हुआ है, खुला है ट्रक। ट्रक में आदमी नहीं मिले हैं। आपको क्या लगता है लड़कियों का अपहरण ही हो रहा था, वो ले जा रहा था इनको? देखिए लड़की का बड़ी बड़ी थी, छोटे होते हैं और एक दो छूट जाते हैं तो बैठा के लेके जाते हैं। इस घटना से पूरा परिवार जो है आहत है। उसको ये लग रहा है कि हमारी बेटी को अगर शायद वहां पर कुछ लोग नहीं होते तो वो उठा के ले जाते, और ले जाते का मतलब ये है कि इनकी बेटियां आज घर में नहीं होती। ये पूरा परिवार ही नहीं, ये जो क्षेत्र है यहाँ की जो 12 से 13 जो ये लड़के लड़कियां मौजूद थे, यही नहीं बल्कि अब तक के जितने स्कूल के छात्र हैं सब डरे हुए हैं कि मैं स्कूल जाऊं तो ऐसा तो नहीं किस तरीके की घटना घट जाए। कहीं ना कहीं पुलिस ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की है, अब पुलिस पे भी सवाल उठाया जा रहा है। पुलिस से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस पूरे मामले पर आपका जो पक्ष है वो किस तरीके से आप रखेंगे। सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अग्नितोरण द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्री होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पोल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट तक की रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीधी। मोबाइल नंबर 9424598878। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। क्या ऐसा सच में था कि वो जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस तरीके का वो कृत्य कर रहा था कि बच्चियों को पैसा दे रहा था, या फिर ये बहाना था कि वाकई में कि पैसे दे करके इनको ट्रक में बुला के और किडनैप करके ले जा रहा था? इस पूरे मामले पर हम जब जानेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर में पूरी कहानी क्या है। हालांकि बेटी का कहना ये है, जो कि आपका ये कहना है कि मैं थाने में मौजूद थी, जिसकी उसके अपने पिता के साथ उसकी केक कटने की एक फोटो, जो कि पुरानी फोटो साथ में है। इस बार वो ट्रक चला रहा था जो कि अपनी बेटियों के साथ मौजूद वो नहीं था, इसलिए उसको ये था कि मैं इन बेटियों को पैसा दे दूं चूंकि मैं अपनी बेटी के पास मौजूद नहीं हूं। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर उसे करना ही था तो किसी दुकान पे खड़ा हो जाता, वहां पे पैसे देता और सारे लोगों को बुला के और वहां पे पैसे क्यों टॉफी या चॉकलेट बांट सकता था। लेकिन ये सच है कि अनजान लोगों से हमें किसी भी तरीके से ना कोई बात करनी है, ना ही उससे चॉकलेट लेना है, ना ही उससे पैसे लेने हैं। जो आपने किया, जो ये बेटियों ने आज जो किया है कि मैंने उससे से पैसे क्यों लूं, तो कोई भी पैसे अगर लालच आपको मिलती है तो आपको बिल्कुल ये करना है कि आपको भी किसी से पैसे नहीं लेने, किसी से बात नहीं करने। अगर आपसे वो कहता है कि रुको मुझसे बात कर, तो उससे आपको बात भी नहीं करना है, बल्कि उससे दूरी बनाना है। हो भी सकता है कि इस तरीके के जो क्राइम और इस तरीके की जो वारदात को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें फंस जाते हैं। लगातार बने रहिएगा तरंग 24 न्यूज पर। अभी बस इतना ही नहीं बल्कि एक और भी रिपोर्ट हम इसी से संबंधित लेके आ रहे हैं। उसके लिए आपको चैनल को फॉलो करना है और शेयर करना है। बहुत जल्द अगली भी रिपोर्ट लेके आएंगे जिसमें ये भी चीजें होंगी कि स्पष्टता कि आखिर में तथ्य क्या है, उसके सच में जन्मदिन था, क्या था, कैसा था, वो जानेंगे हम पुलिस से। आज सिमरिया थाना अंतर्गत यहाँ पे एक शिकायत आई थी कि एक ट्रक चालक द्वारा बच्चों को पैसे का लालच देके किडनैपिंग का प्रयास किया जा रहा था। जिस संबंध में पुलिस द्वारा तस्दीक की गई एवं चालक को और उसके परिचालक को भी थाने लाया गया। साथ ही बच्चों के साथ अभिभावक भी थाने आए। उस संपूर्ण तस्दीक दौरान ये तथ्य सामने आया कि चालक की बच्ची का 1-2 दिवस पहले जन्मदिन था। उस संबंध में वो बच्चों को पैसे बांटने या फिर चॉकलेट वगैरह देने का प्रयास कर रहा था। इस संबंध में अभी तक कोई भी ऐसा तथ्य नहीं आया जो बच्चा चोरी संबंध में किसी भी घटना को प्रमाणित कर सके। सर, गाड़ी से कोई भी ऐसी संदिग्ध चीजें मिली हैं जिस पर यह कहा जा सकता है? गाड़ी की तस्दीक मेरे द्वारा स्वयं की गई, जिसमें भी ऐसी कोई भी संदिग्ध चीजें या फिर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई है जिस संबंध में इस घटना की पुष्टि की जा सके, इस अफवाह की पुष्टि की जा सके। सर, बच्चे का जो उसके चालक के जो बच्चे का सर जन्मदिन था वो सर सैटरडे को था। कहीं ना कहीं सर ये चीजें निकल के आ रही हैं कि 2-3 दिनों के बाद ही आखिर में जन्मदिन का, ऐसी चीजें क्यों? ये चीज़ संभव है कि चालक जो है जम्मू कश्मीर से ट्रक चला के ला रहा था। हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान उसके द्वारा समय न मिल पाया हो, परंतु अभी तक उसका आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह भी चेक करने पे भी हमको उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक प्रकरण
नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है सर, धन्यवाद।